आ आ आ आ आ ये ले आ आ आ आ आ खा लिया। ढक के आगे भी करो। ये तो रगड़ गई सारा। भूख लगी है ना, देखो बाजरा भी खा रहे हैं। वो वाइट वाली ढक को आगे भी करो। चल ये भी मुझे लगता है रगड़ ही जाएगी। ये सारे रगड़ रहे हैं। खाएं खाएं, अभी वो डाल रही है थोड़ा। ये चूजा खा रही है और सॉरी सॉरी खा रहा है। वाइट खा रही है, वाइट वाला खा रहा है। ये नहीं खा रहा। खाएगा खाएगा। खाया नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अभी हम केज के अंदर बैठे हुए हैं। आपको पता है हमारा एक बड़ा केज है और उसके अंदर महाद अली, अब्दुर्रहमान और हम सारे बैठे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो चूज़े और डक के बेबीज़ हैं ना, इन्होंने हैंड टेम कर ली हैं। अब इनके हाथ पे खाना खाते हैं और इनसे थोड़ा सा मनूस हो गए। जैसे ही छत पे आते तो फ़ौरन ये गेट की तरफ आ जाते कि कुछ खाने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक जो है ना, कुछ हमारा इनकी बीमारियों की तरफ से, जैसे बरसाती मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। अक्सर जानवरों की ना गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सोका पड़ जाता है, या उनकी जो बीट है वो थोड़ी सी पतली होती है, और यानी कि लूज़ मोशन टाइप लगे होते हैं, और कम खाते हैं, ढीले ढीले रहते हैं, साइड पे बैठे रहते हैं। तो इसकी जो मेडिकेशन होती है ना, हर बंदे के अपने फार्मूले होते हैं। और लेकिन मेरा जो फार्मूला होता है, मैं ना रानीखेत की गोलियां, आप किसी भी दाने वाली शॉप से भी जाके या किसी वेटरनरी डॉक्टर के क्लिनिक से भी जाके ना उसे कोई रानीखेत की गोलियां दे दे, ठीक है। और उसके बाद विटामिन्स के लिए ना आप बच्चों का भी किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके आप विटामिन्स का मैं आपको नाम भी बताऊँगा। लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है ना वो रानीखेत की गोलियाँ जो होती है ना उसके ऊपर। वैसे तो सेहत की गोलियाँ भी कह सकते हैं मुर्गियों की, लेकिन स्पेशल जो सूखापन हो जाता है और जगह जगह बैठना, सुस्ती के मारे, मौसम की तब्दीली, और जब बाज़ का मुर्गी के या बच्चे के पास जाओ तो मुर्गी की आवाज़, उसे खर खर की आवाज़ आती है। इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको ठीक करने के लिए ना रानीखेत की गोलियां जो होती हैं ना, वो आप उनको एक डायरेक्ट भी निगल सकते हैं उसके अंदर, और साथ कुछ पानी इंजेक्शन के साथ पिला सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, चूज़े हैं, डक्स के बेबी हैं, बड़े मुर्गी हैं, उनके जो उसकी हदायत के मुताबिक आप दें। लेकिन अगर बहुत छोटे चूज़े हैं और नहीं है तो आप उनको किसी खुराक के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे आपने रोटियां भिगोई होती हैं, अगर आप रोटी भिगो देती हैं तो उसके अंदर 3 से 4 अदद रानीखेत की गोलियों को पीस के ना उसके अंदर शामिल। आज मैंने ऐसे ही करना है, यानी कि जो उनको मिक्स कुछ रात की बची हुई चीज़ें, चावल वगैरह या भीगी हुई रोटियाँ होंगी ना, उसके अंदर रानीखेत की गोलियाँ मिक्स करके चूज़ों को खिलानी है, ताकि ये मौसम की तब्दीली के असरात से बच सकें। ये जी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के पैकेट्स मिल जाते हैं रानीखेत की गोलियों के। ये अब हमारे 4 से 5 यानी कि 3 डक्स हैं और 3 ही हमारे उसके हैं चिक्स हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, ये इस शेप में होती है। बाज़ का जो आदी हो जाती है ना मुर्गियाँ, वो इसको डायरेक्ट भी खा लेती हैं, ठीक है ना। और कई नहीं खाती तो उनको किसी खुराक में मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो आज हमने ना इसके खुराक में देनी है, तो अब हम पीसने लगे हैं। फिर इसको उनकी डाइट के अंदर जो रात की बची हुई रोटियां भिगोई थी उसके अंदर मिक्स करके देते हैं। ये देखें, प्लास्टिक में रख के 3 से 4 गोलियां उसको टर्न कर लें और इसको पीस लें। करो, मारो, मेरी उंगली ना तोड़ देना ध्यान से। और कितनी ख़तरनाक पकड़ी हुई है आपने, किलो वाली। कोई और इतनी 150 लकड़ी पड़ी हुई है आपके पास। अच्छी तरह कूटो, शाबाश, अच्छी तरह नीचे ना गिरे। देखा हो आप, हो गया पाउडर। थोड़ा 1-2 और इसको स्टेप लगाओ, फोल्ड करके ना नीचे ना गिरे। हाँ, इसको फोल्ड कर लो। हाँ, अभी रख देना, 1 मिनट ठहरो। चलो आप खाना पकड़ो, इनका खाना पकड़ो। रखो इसके अंदर मिक्स कर दो।
ये कुछ सुबह के नाश्ते की बाकर खानी। अच्छी तरह मिक्स करो दोनों भाई हाथों से। चावल हैं, रोटियां, यानी कि मुर्गी अगर आपने घर में रखनी है ना, वो आपकी हर वेस्टिंग खा जाएगी, ठीक है ना। चाय की पत्ती भी इनके लिए मुफीद होती है। अच्छी तरह मिक्स करके ना, शाबाश। चलो अब इनके आगे डाल दो। हाँ चलो डालो, हिलाओ थोड़ा। चलो ये बाहर ले जाओ और हाथ धो लो, और पानी वाला चेंज करो पानी। ऐसे दवाई भी खा लेंगे और खाना भी खा लेंगे। घर में आप कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाने दें। अगर रोटी बच गई है सूखी, वैसे तो हुक्म यही है कि आपने कोई वेस्ट नहीं करना, खुद खाएं। लेकिन अगर बच जाती है कोई बाई चांस, तो उसको सुखा लें और वक्त पे ना इसको भिगो के बीच में यही गोलियां, रानीखेत की गोलियां मिक्स करके ना अपने जानवरों को खिलाएं। डक्स भी खा रही हैं और चिक्स भी खा रहे हैं। साफ हो गया और जरासीम भी निकल गए। चलो शाबाश, अच्छी बात है। ऐसे ही रोज़ाना ताज़ा पानी डालना करना है। बस इधर करके रख दो। अब बीमारी से बच जाएंगे। हॉस्पिटल में लाए नहीं अभी नहीं। और सबसे पहले उसने ही खाया है जिसने बचे रही है। क्या हुआ है? सबसे पहले उसी कबूतर ने खाया है जिसने बचे रही है। कबूतर है क्या घूम रहा है? हाँ तो कबूतर तो ना हुआ। हाँ ये तो रख दो, शाबाश। और नेक्स्ट टाइम ये किलो वाली ना पकड़ना आपने, ये भी उठाओ। और जो दवाई का पैकेट कर रखा है आपने, रख दिया। वीक में 2 दफ़ा आप इनको ना रानीखेत की गोलियां ऐसे पीस के किसी भी खुराक में मिला के दे सकते हैं, ताकि ये बासानी खा लें। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो ये खा लिया करेंगे, खुद ही खा लिया करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि घर की कोई चीज़ आपने वेस्ट नहीं जाने देनी, ना चावल, और लेकिन ख़राब ना हो, स्मेल ना आती हो और काफ़ी देर पुराना ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरियाज पड़ जाते हैं जो आपके जानवरों के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसीलिए ऐसा होता है ना, जो बच जाती है चीज़ें उसको आप सेव कर लें और उसको नेक्स्ट डे, या अगर रोटियां तो भिगो दें और उसके अंदर ऐसे ही रानीखेत की जो गोलियां उसको पीस के और उसकी मेडिकेशन हो जाएगी और आपके ऑर्गेनिक आपके घर की खुराक के बच्चे पलेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।